नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से पासी समाज के मजबूत दावेदार जिनको 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस वीडियो को देखिए। अगर किसी का नाम हमसे छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट करके विधानसभा और नाम जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहला नाम आपके सामने है। इनका नाम है सीएल वर्मा। इनकी जो विधानसभा है दोस्तों, मलिहाबाद विधानसभा सीट है, लखनऊ जिले की विधानसभा सीट है। सीएल वर्मा बहुत मजबूत पोजीशन पर है। समाजवादी पार्टी से इनको लोकसभा का टिकट दिया जा रहा था मोहनलालगंज से। भरे मंच से अखिलेश यादव जी ने कहा मैं तो सीएल वर्मा जी को लड़ाना चाहता था, और सीएल वर्मा जी कहे भाई हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक बार ठोकर खा गए थे। 2019 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो 2024 में आरके चौधरी को चुनाव लड़ाया गया, और आरके चौधरी आज के समय में मोहनलालगंज के सांसद हैं। तो दोस्तों, मलिहाबाद में सीएल वर्मा का नाम आप पक्का मान लीजिए कि इनको लड़ाया जाएगा। अब लोग सोचते हैं यार वर्मा लिखते हैं, आप पासी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमें जानकारी है कि जैसे हमारी तरफ लोग सरोज लिखते हैं टाइटल, अगर आप लखनऊ जाएंगे, सीतापुर जाएंगे, हरदोई जाएंगे, तो यहां पर पासी समाज के लोग वर्मा लिखते हैं, और हमारी तरफ पटेल वर्मा लिखते हैं, मतलब कुर्मी वर्मा लिखते हैं। अगर आप यही चले जाएंगे हरदोई की तरफ तो वहां लोग पटेल लिखते हैं। तो कहने का मतलब टाइटल अलग अलग होता है। तो सीएल वर्मा पासी समाज से आते हैं। सुरक्षित विधानसभा सीट है मलिहाबाद, लखनऊ जिले की सीट है, और चुनाव जीत लेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां का समीकरण भी ऐसा है, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जो गेम किया है वह गेम अभी भी जारी रहेगा। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने तिलक चंद्र पासी। इनकी जो विधानसभा है हरदोई जिले की बालामऊ विधानसभा सीट से बहुत ही मजबूत पोजीशन पर चल रहे हैं। जनता इनको बड़े पैमाने पर चाह रही है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, ठीक ठाक वोट भी पाए थे, मतलब कि 45 लगभग 40,000 के ऊपर वोट पाए थे। तो कहने का मतलब है कि तिलक चंद्रपासी को बालामऊ में वाकई में जनता चाहती है इनको टिकट मिले, क्योंकि ये घर घर पहुंच चुके हैं, मतलब कि जमीन स्तर पर इनका काम बहुत बढ़िया है। तो समाजवादी पार्टी से इनको मौका बालामऊ विधानसभा सीट से दिया जा सकता है, ये सच्चाई है। दोस्तों, आपके सामने है देवेंद्र भीमराज। जिला है रायबरेली, विधानसभा है सलोन। रायबरेली में पासी आबादी बहुत है दोस्तों, ये हकीकत है, और पासी बहुतायत जिला है। और यहां पर दोस्तों देवेंद्र भीमराज समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दावेदारी और भी लोग कर रहे हैं। पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ने के कारण, यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने के कारण 2100 वोटों से लगभग चुनाव हार गई थी। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में हारेगी सपा कांग्रेस के गठबंधन से। आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, आपको जो जो चीजें मैं बताता हूं वे चीजें सत्य होंगी। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है राजू पासी। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट से इनकी मजबूत तैयारी है। जनता इनको चाह रही है कि इनको मैदान में उतारा जाए। बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको जनता चाहती है, और समाजवादी पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट हैं। 12 विधानसभा, बा बापे आ की मात्रा रा, मैथ वाला 12 नहीं, गणित वाला 12 नहीं। दोस्तों, इनका नाम आप सभी जानते हैं, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी मैं बता देता हूं। इंद्रजीत सरोज, मंझनपुर विधानसभा। इनके बेटे लोकसभा के सांसद पुष्पेंद्र सरोज। आप सोचिए, बड़ी बड़ी मीडिया वाले कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, कौशाम्बी बीजेपी जीतेगी। मैं बता रहा था, चाहे कौशाम्बी हो चाहे प्रतापगढ़ हो, वो सब सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। वो तो फूलपुर में मामूली अंतर से जीत गए कैसे भी बीजेपी वाले, अन्यथा फूलपुर में भी बीजेपी वाले चुनाव ना जीतते। तो 2027 का चुनाव आने दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से टिकट जो बढ़िया बढ़िया दे दिया गया जमीनी लोगों को, जातिगत पीडीए के समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। दोस्तों, अगला नाम आता है अंजनी सरोज। इनकी विधानसभा सीट है भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लगभग 1600 वोटों से चुनाव हार गई थी 2022 में। भदोही जिले में 3 विधानसभा सीट है। सदर जाहिद बेग चुनाव जीते, और वहीं पर ज्ञानपुर सीट पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, 4-5 हजार से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तो भदोही में समाजवादी पार्टी आज की स्थिति में मजबूत है, औराई में भी मजबूत है। अंजनी सरोज की मजबूत तैयारी है, समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मैदान में उतारेगी, आपको मैं दिखाऊंगा।
दोस्तों अगला नाम आता है अवधेश पासी, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं तो जल जाते हैं, श्राप देने लगते हैं। बुजुर्ग हैं, सम्मान करना चाहिए, लोकसभा के सांसद हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जो कारनामा, जो ख्याति अवधेश प्रसाद ने हासिल की है अयोध्या की जीत को लेकर के, इसके पहले की पुरानी राजनीति को लेकर भी कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों इनके बेटे को, अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में लड़ा सकती है, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। उपचुनाव लड़े थे, हार गए थे, तो तमाम लोगों ने कहा उपचुनाव हार गए, बदला हो गया, ये हो गया, हो गया। कुछ नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी 2024 के उपचुनाव में। बीजेपी को उसका फायदा मिला। जितना वोट इनको मिला था 2022 में, उससे 2-4 हजार वोट कम हुआ था। लगभग हमें याद है 86-87 हजार वोट इनको मिला, और विधानसभा में लगभग 90 हजार वोट मिला था। तो सपा का वोट मिल्कीपुर में कम नहीं हुआ था। ये अफवाह फैलाई जाती है, जीते बीजेपी वाले चंद्रभान पासवान बने थे। अब उन लोगों की हालत भी टाइट है, उनके खिलाफ हो गई जनता। जनता को लगता था कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अब बीजेपी वाला भी बन गया है, तो क्या हो रहा है आप सभी साथी जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। ऊषा वर्मा, इनकी विधानसभा सीट को लेकर के मैं बता दूं, गोपामऊ विधानसभा सीट है। लोकसभा का चुनाव हरदोई से लड़ी थी, 27-28 हजार वोटों से चुनाव हार गई। और दोस्तों कई बार चुनाव हार रही हैं, हार जीत लगी रहती है। 2022 में भी चुनाव हारी, 2019 में भी हारी, उसके पहले कई बार सांसद भी थी। इनके परिवार में बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत रही है। तो समाजवादी पार्टी से ऊषा वर्मा गोपामऊ से चुनाव लड़ सकती हैं। हार जीत राजनीति में लगी रहती है। और मैं बता रहा हूं कि हरदोई में अब की बार समाजवादी पार्टी, जो पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, वो कंडीशन नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन बनने वाली है। इसको लेकर के मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है, जैतपुर विधानसभा है, बाराबंकी, गौरव कुमार रावत। पासी समाज के लोग बाराबंकी में रावत लिखते हैं, बात समझ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर गौरव कुमार रावत जी को मैदान में उतारा जा सकता है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों इनका नाम है संजय सरोज, सीधा लिखते हैं संजय पासी। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ये विधानसभा सामान्य पर तैयारी कर रहे हैं और लोग चाहते भी हैं। सच्चाई जो है मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं। लेकिन अब सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी क्या दलित कैंडिडेट उतारेगी, यानी कि पासी कैंडिडेट उतारेगी। और इनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष भी हैं, मजबूत भी हैं, और जनता के बीच लोकप्रियता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इनका नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। आप सभी साथी जानते हैं कि केराकत विधानसभा के विधायक, पूर्व के सांसद प्रिया सरोज के पापा जी हैं, तूफानी सरोज। अब 2027 में तूफानी सरोज को फिर चुनाव लड़ाया जा सकता है केराकत विधानसभा सीट से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव बीच बीच में हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, हारने जीतने की परंपरा चलती रहती है। एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन प्रबल दावेदार आज भी हैं, मजबूत दावेदार। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों आपके सामने, जो कि है लालगंज विधानसभा सीट, जहां पर 3 पासी समाज के दावेदार हैं। बिचई सरोज बुजुर्ग हो चुके हैं, प्रमोद सरोज और अभिषेक सरोज। यहां पर पासी समाज का ही प्रत्याशी उतरेगा। मैं दावेदारों के नाम बता रहा हूं, तो दावेदारों के नाम यहां पर। इनका नाम है सुशील पासी, कांग्रेस के नेता हैं। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इनको 56,000 वोट मिला था। अब आप सोचिए, लगभग 65,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, जो यहां पर जीती थी बछरामा विधानसभा सीट रायबरेली में। सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, 65,000 लगभग सपा को वोट मिला, 62,000 लगभग भाजपा को वोट मिला, 56,000 इनको मिला। सोचिए 56 और 62, 65। सपा कांग्रेस के गठबंधन से यह सीट मजबूत परिस्थिति में बनेगी। इस सीट पर कांग्रेस हर हाल में सुशील पासी को लड़ाएगी, भले समाजवादी पार्टी जीती। तो पासी समाज के दावेदार मैं बता रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये तगड़े दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। पहली बार कांग्रेस से लड़े, इसके पहले निर्दलीय वगैरह लड़ते थे, तब भी अच्छा खासा वोट बैंक इनके हाथ में है। दोस्तों जनता इनको चाहती है, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं कांग्रेस अकेले से लड़ोगे तो क्या हाल होगा यूपी में। इनका नाम है विजय पासी, पूर्व प्रत्याशी, अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा सीट। दोस्तों बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, लगभग 70,000 के करीब इनको वोट मिला था। सपा और कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीती है 2022 में। तो समाजवादी पार्टी से विजय पासी को टिकट मिलने की संभावना है, कांग्रेस गठबंधन, याद रखिएगा। और जो सीटें मैं ढूंढ ढूंढ कर बताता हूं आपको, ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम से खराब है, एकदम से स्थिति खराब है। आपको ऐसी 20-25 सीटें तो मैं दिखा सकता हूं जहां पर कांग्रेस और सपा की लड़ाई में भाजपा जीत गई है।
तो आप सोचिए, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा 2027 के चुनाव में। इसीलिए बीजेपी वाले चाहते हैं कांग्रेस से गठबंधन टूट जाए। दोस्तों, इनका नाम है ममता वर्मा, कांग्रेस की नेत्री है। हरगांव विधानसभा है सीतापुर में, और 2022 के चुनाव में सीतापुर में सिर्फ लहरपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में आई थी, और लोकसभा में सीतापुर में आपने देखा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते, सपा गठबंधन से जीते। तो कांग्रेस सीट तो लेगी ही सीतापुर में। तो सीतापुर में ममता वर्मा जी का टिकट, जो कि पासी समाज से आती हैं, सुरक्षित विधानसभा सीट है गांव हर गांव, तो फाइनल है दोस्तों, लगभग इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अगला नंबर आता है अमरीश सिंह पुष्कर, इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों मोहनलालगंज। 2027 के विधानसभा के चुनाव में आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं, अभी से जान लीजिए, समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं नहीं भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, लोकसभा में मोहनलालगंज की विधानसभा में पता कर लीजिए, नहीं पता हो तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा समाजवादी पार्टी ने कितने अंतर से बीजेपी को हराया है। बीजेपी लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों में 3 सीट से ज्यादा जीतने की परिस्थिति में नहीं है। अब आपको लगेगा मैं समाजवादी पार्टी की वीडियो बना रहा हूं तो समाजवादी पार्टी का बखान कर रहा हूं, चापलूसी कर रहा हूं, दलाली कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। हकीकत है, हकीकत जनता जानती है, हकीकत आंकड़े बोलते हैं। तो दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है संजय सरोज, जो कि लोकसभा के प्रबल दावेदार थे, जहां से प्रिया सरोज सांसद बनी है। टिकट नहीं मिला, राजनीति में बहुत सारी चीजें ऊपर से निर्धारित होती हैं। भाई संजय सरोज जी को टिकट नहीं मिला, लेकिन केराकत विधानसभा सीट से इनकी फिर से तैयारी है, और जनता इनको चाहती है कि टिकट मिले, क्योंकि एक ही विधायक से जनता बार बार ऊब भी जाती है। संजय सरोज समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इनका नाम है अंकिता बॉबी, इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों धनघटा, जिला पंचायत की सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी से जनता इनको लेकर के पूरे जोश में है, चिल्ला रही है अंकिता बॉबी को टिकट दो चुनाव जीतो, अंकिता बॉबी को टिकट दो चुनाव जीतो, क्योंकि जनता जो चाह रही है वही तो बोलेगी। भाई हमारे दिल में जो होगा वही तो हम और आप सोशल मीडिया पर बोलेंगे, या वैसे भी कहीं पर खड़े होकर बोलेंगे। हकीकत में आप सभी साथियों को बता रहा हूं, लोग अपने आप हमको बताते हैं भैया अंकिता बॉबी को टिकट दिलवा दीजिए, चुनाव निकल जाएगा धनघटा। संत कबीर नगर में 3 सीटें हैं, तीनों पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। देखो हमारे वीडियो बनाने से किसी को ना तो टिकट मिलेगा, ना तो किसी का टिकट कटेगा, लेकिन हकीकत जो है उसको मैं दिखा रहा हूं, जनता के सामने परोस रहा हूं। और दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है राजेश्वरी देवी, पूर्व की विधायक रह चुकी हैं हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा सीट से। अब की बार इनकी दोस्तों तैयारी चल रही है। असल बात कंफ्यूजन हो जाता है सांडी और गोपामऊ में, देवरानी और जेठानी दोनों को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती है। एक उषा वर्मा जी है और एक है का नाम है राजेश्वरी जी। जो भी होगा, दावेदारी यहां पर अच्छी चल रही है, लोग इनको भी चाहते हैं। दोस्तों, इनका नाम है गुड्डन राज पासी, प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। और दावेदारों में दोस्तों जनता में इनको लोग चाह रहे हैं टिकट मिले। यहां पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा है। विनोद सरोज यहां के विधायक हैं। 2022 के चुनाव में लगभग 15,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो दोस्तों, क्या गुड्डन राज पासी को टिकट मिलना चाहिए? आप लोग बताइए, क्या ये जनसत्ता दल को भाजपा को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? इस पर आप लोग अपनी राय रखिए। दावेदारी तो कर ही रहे हैं, मैं तो दावेदार का नाम बता रहा हूं। दोस्तों, इनका नाम आप सभी साथी जानते हैं, प्रयागराज जिले की सोराव विधानसभा सीट से गीता पासी वर्तमान की विधायिका है। समाजवादी पार्टी से फिर से इनको क्या टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? दावेदारी इनकी फिर से है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, जो भी मैंने नाम बताए, बहुत सारे नाम हमसे छूट भी गए हैं। आपको लगता है कि कोई अन्य पासी समाज का व्यक्ति दावेदारी कर रहा है, तो आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम वीडियो बनाने का काम करते हैं, हमारा काम ही है वीडियो बनाना, तो जानकारी जनता तक पहुंचाना। तो आप अपने समाज के लोगों की जानकारी अगर पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो कहीं पर, क्योंकि एक आध दो नाम पर मुझे कंफ्यूजन है कि वे पासी हैं कि नहीं है, बुरा मत मानिएगा, कंफ्यूजन है हमें। तो अगर गलती हो गई है तो माफ करिएगा, हमारी गलती को सुधार में तब्दील करिएगा। नमस्कार।